मेरे प्यारे बच्चों, आपका अपने परिवार ओशियन कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित के प्रश्नावली 3.2 के दूसरा क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो बच्चे पहला क्वेश्चन नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वो पहले जाकर उसको देख लें। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी बातों को हमको ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि ये दिया हुआ है भैया, जब समीकरण युग्म a1 प्लस बी, सॉरी यहाँ पे आप देखिए a1x प्लस, यहाँ पे लिखें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक समीकरण ये हो। दूसरा भैया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो। दो समीकरण युग्म, जैसे समीकरण युग्म मतलब दोनों का युग्म, मतलब दो समीकरण दिए हो। तो इसमें पहली बात ये होगी, यदि क्या भैया, यदि जो मान दिया गया है, यदि a1 क्या भैया, a1 अपान a2 का जो रेशियो है, अगर वो बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, तो ये हो जाएगा भैया, तो रेखा प्रतिच्छेदक। तो क्या होगी, ऐसी रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदक रेखाएं होंगी। ऐसे समीकरण की जो रेखाएं होंगी वो क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, और समीकरण युग्म जो होगा वो संगत होगा। कैसा होगा भैया, संगत होगा। इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब ऐसा दिया रहेगा तो आपका ये हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा भैया, ठीक है। इसके बाद दूसरा समीकरण ये दिया रहेगा, यदि मान जो दिया गया है a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 रेशियो c1 बाई c2। इन सब का जो रेशियो, जैसे a1 बाई a2, ये वाला देखिए, बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। अगर बराबर है, तीनों क्या है भैया, बराबर, ये तीनों का रेशियो क्या है, आपस में बराबर है, तो रेखा कैसी होगी भैया, तो रेखा होगी, पहली चीज़ तो रेखाएं होंगी संपाती। क्या होंगी भैया, रेखा होगी संपाती। और समीकरण युग्म जो होगा वो क्या होगा भैया, संगत होगा। वो समीकरण युग्म क्या होगा, कैसा होगा भैया, संगत होगा। तीसरी बात ये है, यदि इन तीनों का रेशियो, जैसे a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2 की, मतलब c1 बाई c2 के बराबर नहीं है, तो रेखा पहली बात तो क्या होगी, समानांतर होंगी, वो एक दूसरे को कहीं नहीं प्रतिच्छेदित करेंगी। और जो समीकरण युग्म होगा वो भैया क्या होगा, असंगत होगा। अब देखो, प्रतिच्छेदक रेखाएं मतलब जब दो रेखाएं ऐसे दी हों, एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या हो, काटती हों, तो ऐसी रेखाओं को क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदक रेखा। यदि संपाती रेखा, एक ही रेखा पे और एक रेखा और बन जाए, तो ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं, संपाती रेखाएं। और समानांतर रेखाएं तो आप लोग जानते हैं, एक रेखा ऐसे दिया हो और उसी के समानांतर दूसरी रेखा जाए, तो ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं, समानांतर रेखाएं कहते हैं। इस बात को अगर आपको ध्यान दे देंगे तो जो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे आगे का जितना भी, तो इसी से संबंधित रिलेटेड है। आप इसको अगर इतना समझ में आ गया तो आप पूरा का पूरा कर लेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं भैया, क्वेश्चन में दिया गया है कि अनुपात a1 बाई a2 कामा b1 बाई b2 और c1 बाई c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं भैया, प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर हैं अथवा संपाती हैं। क्या भैया, पहला चीज़ तो प्रतिच्छेदक है और दूसरा क्या है, संपाती है। तो बस आपको बस यहाँ तुलना कराना है, बाकी कुछ करना नहीं है। जैसे ये देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बस आपको क्या मैंने बताया, यदि a1 बाई a2 इक्वल नॉट इक्वल b1 बाई b2, यदि ये मान अगर आ रहा है, रेखाओं का ये मान अगर आ रहा है, तो अनुपात ये आ रहा है जो दिया गया युग्म है, तो समझ लीजिएगा वो रेखा कैसी होगी भैया, प्रतिच्छेदक होगी। क्या होगी,
प्रतिच्छेदक होगी भैया, ठीक है, प्रतिच्छेदक रेखा होगी। तो इसके लिए देखिए पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया है इसी को हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो देखिए जैसे इसमें दिया भैया, ये देखिए समीकरण आपका दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, और यहाँ दिया है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। तो बस इसी को आप देख लीजिए। पहले a1 बराबर कितना है, इसमें 5 है भैया, और a2 बराबर कितना है, सॉरी a2 बराबर कितना है यहाँ पर, तो आपका 7 है, कितना भी यहाँ पर 7 है। और b1 बराबर कितना है भैया, -4 है, कितना है -4। और b2 बराबर कितना है भैया, +6 है कि नहीं यहाँ पे देखिए। और c1 इक्वल कितना है भैया, 8 है, +8। और c2 इक्वल कितना है, -9। बस इन्हीं को आपको क्या करना है, रेशियो के रूप में बदलना है। देखिए क्या इन सब का रेशियो बराबर आ रहा है। देखिए पहला ये हो जाएगा 5/7 बराबर -4/6। देखिए आप इसको कटा देंगे तो 2/3 आ जाएगा, -2/3। क्या इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 5/7 आ रहा है भैया, और इस तरफ क्या आ रहा है, -2/3 आ रहा है, तो बराबर नहीं है। अतः यहाँ पे आप क्या करेंगे, नॉट इक्वल। तो जब इनका क्या है, रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है, तब वो क्या हो जाएंगी, कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं होंगी। कैसे करेंगी भैया, प्रतिच्छेद रेखाएं। इसका मतलब जो पहला मान है वो क्या है, प्रतिच्छेदक रेखाएं हैं, पहले क्या होंगी, प्रतिच्छेदक होंगी। इसी तरह दूसरा जो क्वेश्चन दिया है इसमें, ये देखिए पहला हम समझा दे रहे हैं आपको, देखिए नीचे लिखे हुए हैं, उसको आप पूरा का पूरा समझ जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन यही दिया था, ये समीकरण युग्म दिया है। ये देखिए अभी देखिए मैंने यही चीज़ बताई, a1 बराबर 5, b1 बराबर -4, c1 बराबर 8, a2 बराबर कितना है भैया, 7, ये वाला है a2। और b2 कितना है, 6, और c2 बराबर कितना है भैया, -9 है। देखिए ये दिया गया मान है ना। अब इसी को देखिए क्या रेशियो का अनुपात जो है इसके बराबर आ रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि 5/7 नॉट इक्वल -4/6, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर नहीं है। अतः आप कह सकते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। जब ऐसी स्थिति आती है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 के दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं एक बिंदु पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगे भैया, प्रतिच्छेद करेंगी। बात समझ में आई इतना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसी में का दूसरा देखिए, ये दिया है अगला क्वेश्चन। ये देखिए ये है आपका कि -6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, और 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल 0, ये आपका दिया हुआ है। इसमें आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है, यही चीज़ आपको देखनी है। यहाँ पे a1 बराबर कितना भैया, 6, b1 बराबर -3, और c1 बराबर क्या है भैया, 10 है। और a2 बराबर कितना है, 2 है, b2 बराबर कितना है, -1 है, और c2 बराबर कितना है, 9 है। तो आप इनका रेशियो देखिए, a1/a2 का मान कितना है, 6/2, इसको कटा देंगे तो 3/1 आ जाएगा। b1/b2 -3/-1, इनको कटा देंगे तो 3/1। c1/c2 इक्वल 10/9। तो आप देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दो तो मान बराबर हैं, मतलब a1, ये देखिए a1/a2 प्लस बराबर b1/b2, ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन नॉट इक्वल c1/c2, ये बराबर नहीं है। जब ऐसी स्थिति आती है तो समीकरण कैसा होता है, तो दिए गए समीकरण का जो युग्म होता है वो क्या होता है भैया, रेखाएं, ऐसी रेखाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। रेखाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। अतः रेखा क्या होगी, समानांतर होगी। क्या होगी भैया, समानांतर रेखा क्या होगी, समानांतर होगी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है तीसरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एकदम बहुत आसान भाषा में भी आप कर सकते हैं, बस आपको क्या करना है, इसको समझना है। देखिए कह रहा है अनुपातों a1/a2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। क्या बताना भैया इसमें, संगत और असंगत। तो संगत और असंगत के लिए क्या मैंने रूल बताया कि जब ये मान आपका
A2 नॉट इक्वल B1/B2 हो, या तो ये हो, तब तो क्या होगा, रेखाएं कैसी होंगी, संगत होंगी। ठीक है, युग्म जो होगा संगत होगा, सॉरी क्या युग्म क्या होगा, संगत होगा, या तो ये कंडीशन हो जाए B1/B2 इक्वल C1/C2, ये कंडीशन आ जाएगा तो क्या हो जाएंगे, रेखाएं क्या होंगी, रैखिक समीकरणों का जो युग्म होगा वो क्या होगा, संगत होगा। इस दशा में क्या होगा, संगत। यहाँ पे अगर नॉट इक्वल आ जाए तब क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा भैया, असंगत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, दो समीकरण युग्म दिया है, रैखिक समीकरण युग्म दिया है 3x + 2y + 5, और ये देखिए 2x - 3y = 7। तो ये C1 देखिए इस साइड आ गया है। ठीक है, ये देखिए ये 5 जो है C1 है, और C2 कितना है, 7 है। ये दोनों देखिए राइट साइड में चले गए हैं। सबसे पहले इनका काम करेंगे लेफ्ट में। ये देखिए क्वेश्चन दिया गया, इन्हीं को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका जैसे क्वेश्चन। ये देखिए पहला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए भैया A1 = 3, B1 = 2, C1 = 5 है। कितना भैया, 5। इसको -5 कर लीजिए, क्योंकि इस साइड लाएंगे तो -5 आएगा। ऐसे ही A2 = 2, और B2 = -3, और C2 = -7। क्या हो जाएगा भैया, -7। C2 बराबर क्या हो जाएगा, -7। ये हो जाएगा आपका। यही आप मान रख लीजिए, इनका जो रेशियो आएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए 3/2 और यहाँ 2/3 आ रहा है, अतः ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल हो जाएंगे। मतलब A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। चूँकि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, इसलिए ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म का जो युग्म है, समीकरण का युग्म संगत है। कैसा भैया, संगत होगा। कैसा होगा, संगत होगा। तो पहले में तो क्या हो जाएगा, संगत। दूसरे में देखते हैं। दूसरे में आपका देखिए वही कंडीशन यहाँ पर भी है, A1 = 2 और B1 = -3, C1 = 8 है। ठीक है, -8 इसको कर लीजिएगा, लेकिन आप माइनस माइनस कटाएंगे तो प्लस में ही आ जाता है, इसलिए हम लोग प्लस ले लेते हैं। ये देखिए A2 = 4, B2 = -6, C2 = 9। अब इनका रेशियो देखिए, तो A1/A2 पहला है, तो आप पहले में रखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा आपका, 2/4 हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, 2/4। इसको कटा लेंगे तो आपका हो जाएगा 1/2। ऐसे ही दूसरे में B1/B2 बराबर देखिए -3/-6, माइनस से कैंसिल, 3 × 3, 3 दूनी 6, 1/2 हो जाएगा। और C1/C2 नॉट इक्वल, ये देखिए C1/C2 इक्वल 8/9 हो जाएगा, मतलब 8/9, मतलब 8/9। ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे पहला दूसरा तो देखिए बराबर हो जाएगा, 1/2 और 1/2, मतलब A1/A2 इक्वल B1/B2 बराबर है, लेकिन नॉट इक्वल C1/C2, क्योंकि यहाँ पे 8/9 आ जा रहा है भैया, तो ये C1/C2 बराबर नहीं है। तो आपको मैंने बताया था, इसलिए ये रेखाएं क्या होंगी, पहली चीज़ तो समानांतर होंगी। जब क्या होता है, A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 की ये होता है जब दिया गया युग्म इस रूप में आता है, तो रेखाएं कैसी होती हैं, समानांतर होती हैं। अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। कैसा होगा भैया, असंगत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी वही चीज़ आप रखिए, कुछ दिक्कत नहीं है, बस आप थोड़ा सा इसको समीकरण को हल कर लीजिए बस। अगर ये समीकरण आपको हल करना आ गया, बाकी आप कर लेंगे। कैसे समीकरण बना हुआ है, देखिए 3/2x है, क्या भैया 3/2x प्लस 5/3y = 7 है। तो आप देखिए इन सब का लसा ले लीजिए, और ऊपर क्या करिए, गुणा करा दीजिए, 6 से ऊपर गुणा करा दीजिए। देखिए 3/2 में अगर हम 6 का गुणा कराएंगे तो कट के क्या हो जाएगा, 3, और 3 × 3 = 9। ये देखिए 9x हो गया, प्लस ये 5 है भैया, तो 5/3 गुणे 6 जब होगा, कटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2, तो 5 दूनी 10, 10 वाली हो जाएगा, यहाँ पे आ गया, और 6 × 7 = 42। ये पहला समीकरण आपका बन गया, और दूसरा समीकरण ये अभी बन गया। तो आप आसानी से समझ सकते हैं क्या होगा, A1 इक्वल कितना हो गया भैया, 9 हो गया, और B1 इक्वल कितना हो गया, 10, 10, और C1 इक्वल कितना हो गया,
42 मतलब 42 हो गया भैया। अब दूसरे समीकरण में चलते हैं। A2 बराबर 9, B2 बराबर -10 और इसके बाद C2 बराबर कितना हो जाएगा भैया 14 मतलब 14। अब इनका रेशियो निकालिए A/A2 A1/A2 9/9 कटा देंगे 1/1 ऐसे B1/B2 इक्वल 10/-1 और यहाँ पे देखिए कटा देंगे तो आप पाएंगे -1/10 ठीक है। और ऐसे C1/C2 कटा देंगे तो 3/1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3/1 हो जाएगा। लेकिन इससे मतलब नहीं है, बस यहीं पर आप देखिए ये क्या यहाँ पे आपस में बराबर नहीं है भैया, क्या नहीं है बराबर नहीं है। अतः ये मान जो दिया गया मान है क्या होगा भैया, जो मान है चूंकि ये रेखाएं प्रतिच्छेदक हैं अतः रैखिक समीकरण युग्म जो होगा आपका क्या होगा भैया संगत होगा। कैसा होगा संगत होगा। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को क्या करें भैया सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा दें। इसके बाद वीडियो को एक लाइक कर दें, क्या कर दें भैया लाइक और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों में। ठीक है, शेयर आपका मायने रखता है कि आप अपने कितने दोस्तों को साथ में जोड़ते हैं, उनका भी भविष्य आपके साथ बनेगा। तो आपके दोस्त हैं भाई तो उनका भी फ़ायदा होगा। ठीक है, ओके आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आज आप लोगों ने पढ़ा क्या, पहला और दूसरा और तीसरा क्वेश्चन किया और ये देखिए एक्सरसाइज आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगला जो चैप्टर है वो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय बाय।